हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AMC फिजिक्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कोणीय सतह पर अपवर्तन, जिसका फर्स्ट पार्ट देखे होंगे अवतल सतह के लिए। तो आज हम लोग उसी का सेकेंड पार्ट है उत्तल सतह के लिए। देखिए, उत्तल सतह के लिए इसके लिए हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, उत्तल सतह ये आपका कोई उत्तल सतह है और इसके बीच से ये आपका प्रधान अक्ष। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ओ ऑब्जेक्ट, और ये इसका क्या है, पोल, ध्रुव। तो यहां से पहली प्रकाश की किरण इस सतह पर क्या होती है, लंबवत आपतित हो जाती है और सीधी चली जाएगी। जबकि इधर का जो माध्यम है ये म्यू1 विरल, और ये आपका जो दूसरा माध्यम है ये म्यू2, और ये कौन सा माध्यम है, सघन, रेरर और डेंसर। तो इसमें जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, तो क्या हम लोग जानते हैं कि जैसे ही प्रकाश विरल से सघन की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इस सतह के लिए अभिलंब चाहिए। तो अभिलंब कहां से जाते हैं, वक्रता केंद्र से होकर। तो वक्रता केंद्र इस सतह के लिए आपका सेंटर पॉइंट चाहिए। तो इसका सेंटर पॉइंट यहीं कहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका वक्रता केंद्र से जिस बिंदु पर आपको विलंब चाहिए वहीं से इसको हम लोग वक्रता केंद्र से मिला देते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया वक्रता केंद्र, सी पॉइंट नाम दे सकते हो, CN अभिलंब। तो देखो अब प्रकाश क्या होगा, ये तुम्हारा अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण अभी विरल से सघन, तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो अभिलंब की ओर ये मुड़ गया। तो देखो इस बिंदु पर आया। तो पहला प्रकाश का किरण कौन सा है, OP, और दूसरा प्रकाश का किरण यहां पर नाम दे दीजिए इसका M, दूसरा OM। तो ये विरल से सघन की ओर गई, तो यहां मुख्य अक्ष पर आकर मिला। तो देखो दो प्रकाश का किरण यहां कट किया, तो ये क्या इसका बन गया, इमेज, प्रतिबिंब, आई। जो वस्तु का कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक। क्यों? क्योंकि ये सीधी रेखा से मिला है, ये काल्पनिक रेखा से नहीं बना है, इसलिए कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। और यहां पर कुछ कोण बन रहे हैं, इसका नाम क्या दे दिए, अल्फा, ये कोण बीटा, और ये कोण गामा। जो भी दूरी होंगे सब कहां से होंगे, पोल से। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट वस्तु की दूरी u, वक्रता केंद्र की दूरी क्या लेते हैं, r, और प्रतिबिंब की दूरी को क्या लेते हैं, v, है ना। और ये कोण एंगल बन रहा है, तो ये इंसिडेंस I और ये R, है ना। तो देखिए इसमें हम लोग इसका भाषा लिखते कैसे हैं कि A B क्या है, एक उत्तल पृष्ठ है जो दो माध्यम को अलग कर रहा है, एक विरल और एक सघन माध्यम को अलग कर रहा है, जिसका P क्या है, ध्रुव, और C वक्रता के मुख्य अक्ष पर हम लोग क्या लिए हैं, वस्तु को लिए हैं, जिससे पहला प्रकाश का किरण कौन सा है, OP, जो सतह पर कैसे पड़ रहा है, लंबवत। सतह पर कैसे पड़ रहा है, लंबवत।
और लंबवत पड़ने के कारण क्या होता है, ये सीधे चले जाते हैं। जबकि दूसरा प्रकाश का किरण OM, दूसरा कौन सा किरण है, OM, तो ये क्या होता है, विरल से सघन माध्यम जाने की ओर अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो दोनों किरण कहां पर मिलती है, I बिंदु पर, जो वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब को निरूपित करता है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव पार्ट जैसा हम लोग कल किए थे वैसे ही करेंगे, स्नेल के नियम से। क्या पढ़ा स्नेल का नियम, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, म्यू1 साइन I बराबर म्यू2 साइन R। यहां से हम लोग एजम्पशन लेते थे कि यदि कोण I तथा R छोटा हो तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन I इज इक्वल टू I और साइन R इज इक्वल टू R। तो यहां पर क्या कीजिएगा, साइन I के जगह पर क्या रख दीजिएगा, I, क्योंकि इसके बराबर मान लिए हैं। तो म्यू1 I इज इक्वल टू म्यू2 R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या करते थे, I और R का मान निकालेंगे। तो देखो I के लिए आपको कल बताए थे, किससे हम लोग निकालते हैं, बहिष्य कोण, है ना, बहिष्य कोण के बारे में कल आपको बताए थे। तो बहिष्य कोण कहां बनता है, त्रिभुज के बाहर। तो देखो I, ये कोण है I, इसका मान चाहिए। तो किस त्रिभुज के लिए, OMC। देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है। इस त्रिभुज के लिए ये वाला जो कोण है बहिष्य कोण, और इसके अंतर कोण कौन है, अल्फा और बीटा। तो यहां लिखिएगा ट्रायंगल OMC से, है ना। तो OMC से इसके लिए जो बहिष्य कोण कौन सा है, I। तो I किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो ये I का मान मिल गया डायरेक्ट। अब किसको चाहिए आपको, R के लिए। देखो R के लिए कौन सा ट्रायंगल है, IMC है, IMC। इसके लिए R मान चाहिए। तो इस त्रिभुज के लिए देखो तुम्हारा बहिष्य कोण कौन सा है, बीटा। तो बीटा बराबर क्या लिखिएगा, दोनों अंतर कोण का योग। तो देखो यहां से क्या लिखोगे, त्रिभुज किसके लिए, IMC से क्या हो जाएगा आपका, तो बहिष्य कोण कौन हो गया इसके लिए, बीटा। ये तुम्हारा बहिष्य कोण, दोनों अंतर कोण कौन सा है, R प्लस गामा। तो R अब प्लस गामा। तो यहां से R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बीटा माइनस गामा। R इज इक्वल टू क्या हो गया, बीटा माइनस गामा। अब किसमें मान रख दोगे, समीकरण एक, समीकरण एक में I तथा R का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो म्यू1 I के जगह पर क्या रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू म्यू2, R के जगह पर क्या रखिएगा, बीटा माइनस गामा। इसको क्या मान लीजिएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए क्या करेंगे इसमें हम लोग, अल्फा बीटा गामा इसका मान निकालेंगे, है ना। देखो
देखिए अल्फा बीटा गामा का मान कैसे निकालोगे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से इस पर एक लंब डाल देते हैं मुख्य अक्ष पर। m इसका नाम क्या रखते थे, l। तो यहां से लिखिएगा कि बिंदु m से मुख्य अक्ष पर क्या किए हम लोग, ml लंब डाला गया। m से हम लोग ml लंब डाल दिए। तो देखो अब यहां से सब क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। उसी के द्वारा हम लोग निकाल लेते थे मान, पिछले वीडियो में भी निकाले थे, अल्फा का मान निकालते थे राइट एंगल से। देखो कौन सा ट्रायंगल यहां है, ट्रायंगल OML में। तो क्या लोगे यहां से, tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। यदि कोण छोटा हो तो tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, तो डायरेक्ट यहां से अल्फा लिख रहे हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब, ये हो गया ml, आधार OL। तो क्या हो जाएगा, ml बटे OL। उसी प्रकार तुमको किसका मान चाहिए, बीटा के लिए, तो किस में लोगे, देखो NLC, है ना, ट्रायंगल NLC में tan बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधा, तो ML अब बटे LC। और किसका मान चाहिए, गामा। तो गामा के लिए कौन सा ट्रायंगल, MLI, ट्रायंगल MLI में। तो यहां से tan गामा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ML अब बटे LI। तो देखो अल्फा बीटा गामा का मान मिल गया, कहां रख दीजिएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। यहां से लिखिएगा समीकरण 2 में अल्फा बीटा और गामा का मान रखने पर, तो रखिए क्या हो जाएगा यहां से, आप लोग साथ में पेन कॉपी भी रखा कीजिए, है ना, तब आप लोग फिगर ड्रॉ कीजिए, साथ में करते जाइए। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में मान रखना है, तो समीकरण 2 आपका क्या है, μ1 तो समीकरण 2 में अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर क्या था, समीकरण 2 आपका μ1 अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान क्या है आपका, ML बटे OL, अब प्लस बीटा, बीटा का मान क्या है जी, ML बाई LC, बराबर आपका μ2 और बीटा माइनस गामा, बीटा का मान क्या है, ML बाई LC माइनस गामा ML बटे LI। तो यहां से क्या हो जाएगा, सब में ml है, इसको कॉमन ले लीजिए, तो μ1 ml कॉमन 1 बाई OL प्लस 1 बाई LC,
इज इक्वल टू म्यू टू एम एफ 1/LC माइनस 1/LI। एम एल से एम एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आपका जो बचा है उसको लिखिए। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से μ1 मल्टीप्लाई कर देते हैं बटे OL प्लस μ1/LC इज इक्वल टू μ2/LC माइनस μ2/LI। अब देखो यहां से OL, LC, LI का मान नहीं पता है हम लोग को। जो भी मान पता है कहां से है, P से है। तो हम लोग यहां से क्या करते थे कि यदि L बिंदु P के निकट, L बिंदु जो है वो क्या हो जाएगी, P के निकट, अत्यंत निकट, मतलब P पर ही समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहां से जो आपका OL है, OL वो किसके बराबर हो जाएगा, OP के बराबर। और OP किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी U। दूसरा है LC, LC जो किसके बराबर हो जाएगा, PC के बराबर। और PC तुम्हारा क्या है, वक्रता केंद्र R। और LI, LI किसके बराबर हो जाएगा, PI, PI किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी E। अब देखिए आपका हम लोग चिन्ह परिपाटी में पढ़े हैं, ये दूरी पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो U हो जाएगा माइनस में, बाकी सब किस में हो जाएगा, ये प्लस में। तो सबका मान रख दीजिए यहां से, क्या हो जाएगा, μ1/OL, OL का मान क्या रखिएगा, -U प्लस μ1 बटे LC, LC के जगह पर क्या रखिएगा, PC है ना, PC। तो PC पहले वैल्यू रख दीजिए PC, और यहाँ क्या लिखिएगा आप लोग, μ1 बटे OL के जगह पर क्या लिख दोगे, OP इज इक्वल टू μ2 LC, LC की जगह पर क्या लिखोगे यहां से, PC माइनस μ2/LI, LI की जगह पर क्या लिखोगे, PI। तो सबका हम लोग मान पुट कर दिए। अब सबकी ये दूरी का जो मान है वो रख देते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, यहां से μ1/OP की जगह पर वस्तु की दूरी -U प्लस μ1/PC, PC की दूरी क्या है जी, R इज इक्वल टू μ2 PC, PC क्या है, वक्रता केंद्र, PC बराबर R माइनस μ2 PI V। अब क्या करते थे हम लोग कि जो R वाला टर्म है उसको एक तरफ और U भी वाले को एक तरफ हम लोग कर लेते थे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका V है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये R वाला टर्म इधर है प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। तो क्या हो जाएगा, यहां से इसको लाइए इधर, तो μ2/V पॉजिटिव में माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 बटे R, इधर प्लस माइनस μ1/R। तो इसको क्या लिखिएगा, μ2/V माइनस μ1/U बराबर
μ2 माइनस μ1 बाई r। तो यही आप लोग को प्रूव करना था अवतल सतह के लिए। तो देखिए आपका अवतल सतह और उत्तल सतह दोनों का सेम डेरिवेशन आता है ना, दोनों का कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ फिगर का डिफरेंस है ना, बाकी जो डेरिवेशन का फॉर्मूला है वो एक ही आता है। तो ये आपका 12th के बोर्ड के एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।